पर बताया है कि मैं एक भिखारी था, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं 3 आदमी से इस संस्था का स्थापना किया था, 2000 रुपया इकट्ठा किया था और इस संस्था को बनाया। तो इस संस्था में जो आज धन है, जो अकूत संपत्ति बना हुआ है, जो देश ही नहीं विदेश तक इसका साम्राज्य जो फैला हुआ है, वो पैसा किसका है? वो पैसा हमारे गरीब जमाकर्ता और हमारे कार्यकर्ता भाइयों का है। और वो पैसा लेकर के बैठा हुआ और आराम से ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा है और हम लोग मर रहे हैं, तिल तिल करके मर रहे हैं। और उसके बावजूद भी हमारे बहुत सारे साथी आज भी हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, अपने संगठन का विरोध कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। उन्हें भी एक दिन पछतावा होगा और इतना भारी पछतावा होगा, लेकिन वो पछतावा भी क्या होगा जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, कुछ नहीं कर पाएंगे और उनकी दुर्दशा जो होगी वो हो करके रहेगी। यही बात को हम लोग एक एक कार्यकर्ता को समझाइए और जमाकर्ता को साथ में लीजिए, कहिए कि हमसे गलती हुई, हमारे साथ धोखा किया गया, हमारे साथ छल किया गया। हम नहीं समझते थे कि ये सुब्रत राय इस तरह का आदमी होगा और इसलिए आपके साथ भी धोखा हुआ है, तो हमारे साथ भी धोखा हुआ है। हम भी अज्ञान थे। अपना सर्टिफिकेट दिखाइए कि अगर मुझे जानकारी होता, पता होता, तो क्या हम अपना पैसा इस संस्था में जमा करते? नहीं करते। यानी हमने भी इस संस्था में पैसा रखा है, यानी हमने भी समझा कि यहाँ पैसा नहीं डूबेगा। और अगर किसी ने मेरे साथ धोखा किया तो धोखा हुआ है, तो हम लोग मिल करके इस समस्या का समाधान कराएं। इसमें लगे, हमारा साथ दीजिए। जैसे आपने साथ दिया था, हमको पैसा अपना दिया था, वैसे ही आज हम सिर्फ और सिर्फ आपसे साथ मांग रहे हैं। साथ मेरे कराइए, हम आपका पैसा, उम्मीद है हम आपका पैसा जरूर दिलाने में कामयाब। तो ऐसा संदेश एक एक जमाकर्ता को दीजिए और एक एक अभिकर्ता को अपने साथ लाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ करके समझा करके लाइएगा, उतना ही जल्दी हम इस लड़ाई को ज़रूर जीतेंगे, हम ज़रूर कामयाब होंगे। कई जगह कामयाबी मिल रही है, हमारा बिहार में खास करके पटना में हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं, तो इसलिए हमको कड़ा मेहनत करने का ज़रूरत है। हम लोग का भी FIR 2-3 FIR दर्ज है, हमें भी उस पर कार्रवाई का हम लोग जोरदार मांग करें। उसमें हम इसका कॉपी निकालने के लिए भी हम दिए हुए हैं। आज मिलेंगे वकील साहब से, तो निकाल करके हम लोग उसके आगे लड़ रहे हैं, कार्रवाई करा रहे हैं, लड़ेंगे और हमारा भी पैसा जरूर से जरूर मिलेगा जितने लोगों का केस था। दूसरा चीज़ और करिए कि जो थाना में जो भी केस है उसमें जो सीमित लोग हैं, बाकी लोगों का एक डाटा आप तैयार करिए। सोसाइटी बाई सोसाइटी अलग अलग है। जो 4 सोसाइटी में जो पैसा जमा है, जो हम लोग फॉर्म में जो तैयार किए थाना में जो दिए हैं लिस्ट में बना करके, इनका इतना, इनका इतना, वो 4 कॉपी अलग अलग बना लीजिए। अलग अलग सोसाइटी के नाम से 10-10, 20-20 पन्ने का अलग अलग सेट तैयार कर लीजिए और उस सेट में एक सर्वे टाइप का जितना भी लोग है जमा, उस तरह का भी अगर कार्य करते हैं, जितने लोग हैं उनको काम दे दीजिए। भाई अपना देखिए, लीजिए 10 आदमी 20 आदमी जमा करता का एक लिस्ट बना लीजिए, सोसाइटी बाई सोसाइटी अलग कर करके। तो उस तरह से हमको एक बृहद सूची मिल जाएगा। जैसे कि मुरैना में है 95,000 लोगों के साथ कितना अमाउंट है, उस तरह का एक हमको ज़रूरत लगेगी। जब लड़ाई हमारा आगे बढ़ेगा तो ये मत मान के चलिए कि थाना में आप 100 या 150 का जोड़े हुए हैं, उतना ही का उसमें आएगा। उसमें हम चाहेंगे तो जितना चाहेंगे उसमें जोड़वाएंगे। एक केस में अभी जो भी वहाँ लेकर के समूह लेकर के जाएंगे, उसका नाम उसमें ऐड होगा। ऐसा मतलब इस तरह का कानून है। तो उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा ऐड कर देंगे, 1000-500 अगर ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो प्रशासन को भी जल्दी में एक्शन लेना पड़ेगा। और नहीं तो वही होगा जो मुरैना में कहा कोर्ट ने कि आप 3 साल से FIR करके बैठे हुए थे, आज तक क्या किए? तो ऐसा नहीं है कि पुलिस सर्वोपरि है, सर्वोपरि जज साहब इस पृथ्वी पर साक्षात हो
भगवान का रूप होता है, जज होता है, तो पुलिस प्रशासन अगर हमारे साथ अगर नाइंसाफ़ी करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। जब जज के सामने जाएगा तो हम भी हाथ जोड़ के खड़े होंगे, तो वहाँ पुलिस भी हाथे जोड़ करके उसको भी वहाँ खड़ा होना पड़ेगा और उसको भी बताना पड़ेगा कि इसमें 500 या 1000 लोग पीड़ित हैं, आवेदन दिए और आपको इतना दिन समय क्यों लगा, बताना पड़ेगा। तो इसलिए उसमें भी हम लोगों को जुड़वाना है, इसलिए वो डाटा भी हम लोग उसको बनाइए। मुझे इतना ही कहना था आप लोगों से कि मिलजुल करके अगर लड़िएगा, एक एक कदम हम लोग आगे चलिएगा। हर साथी ने मिल करके सहारा को हम लोग बुलंदी पर पहुंचाए थे। अगर उसी तरह से आज हम लोग मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे और मिल करके जब हम काम करने लगेंगे तो उसी तरह से फिर इसको हम घसीट करके जहाँ चाहेंगे वहाँ लाएंगे और उसके हलक से हम पैसा निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो अंत में मैं यही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि अब जागिए, करिए या मरने को तैयार रहिए, उठिए, बहुत देर हो गया, अब विलंब नहीं करना है। हमारे पास समय बहुत सीमित है, कम है, हम लोगों का भी घर परिवार सारा चीज़ है। अगर इसी कार्य में